हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। यानी कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज का यूनिट 3। हमने यूनिट 1 में पढ़ा था स्टूडेंट फंडामेंटल्स अबाउट प्रोग्रामिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम, देन इंस्ट्रक्शंस, इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर आप देख ले। यूनिट 2 में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स को, यानी कि एल्गोरिथम को डेवलप करने का लॉजिक क्या होता है, फ्लो चार्ट्स क्या होता है, सिंबल्स क्या क्या यूज होते हैं फ्लो चार्ट में। फिर हमने कई सारे फ्लो चार्ट को डिजाइन किया था स्टूडेंट। आज यूनिट 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है आपका फंडामेंटल ऑफ सी लैंग्वेज, जिसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में, यानी कि जो लैंग्वेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेट इज सी लैंग्वेज, उसका हिस्ट्री आखिर क्या है। So in earlier days, every language was designed for some specific purpose। यानी कि बोला जा रहा है अर्लियर डे, जब पहले एकदम प्रोग्रामिंग की शुरुआत की बात करें तो उन दिनों में क्या होता था कि कोई भी लैंग्वेज डेवलप किया जाता था कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी कि आइदर सिस्टम प्रोग्रामिंग करना है या किसी पार्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें क्या करना है, प्रोग्राम्स डेवलप करने हैं, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना है। तो उन सभी चीज़ों के लिए, यानी कि अलग अलग स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या किए जाते थे, लैंग्वेज को डेवलप किया जाता था। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो फॉर्ट्रान फॉर्ट्रान काफ़ी ओल्ड लैंग्वेज है स्टूडेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर, वाज यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशंस। जैसे देखिए फॉर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ये भी एक लैंग्वेज था स्टूडेंट, इसका यूज किया जाता था साइंटिफिक और मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। देन उसके बाद एक और एग्जांपल हम देखें कोबोल, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये भी काफी ओल्ड लैंग्वेज है स्टूडेंट, वाज यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस, यानी बिजनेस एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जाता था, इस लैंग्वेज का यूज। यानी कि पहले कोई जनरल पर्पस लैंग्वेज नहीं होता था। जैसे सी आपका क्या है, एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। अब जनरल पर्पस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि किसी इस लैंग्वेज का यूज करके हम किसी टाइप के एप्लीकेशंस प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। आगे बात समझ में। सो नीड ऑफ सच अ लैंग्वेज वाज फेल्ट विच कुड बी यूजफुल फॉर मोस्ट ऑफ द पर्पसेस। सो इस तरह का लैंग्वेज का फिर नीड होने लगा, जरूरत पड़ने लगी, जिसका यूज करके हम किसी भी तरह के प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते थे। द सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1970s एट AT&T बेल लेबोरेटरीज, मुरे हिल, न्यू जर्सी। यानी कि जो सी लैंग्वेज है स्टूडेंट, वो डेवलप किया गया किनके द्वारा, डेनिस रिची साहब के द्वारा। ये नेम आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे MCQs पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो डेनिस रिची साहब के द्वारा सी लैंग्वेज का डेवलप किया गया। कब किया गया ये भी आपको याद रखना है, 1970s में। और कहाँ किया गया ये भी याद रखना है, डेट इज AT&T बेल लेबोरेटरी। और उसके बाद आप न्यू जर्सी याद रख भी सकते हैं, नहीं भी इससे कोई आपको मतलब नहीं है, लेकिन मे भी चांस है कि कहाँ हुआ था ये भी आपसे MCQ पूछ दिया जाता है। बेसिकली पूछा जाता है कि किन्होंने किया था, डेनिस रिची, जिसका सबसे ज्यादा चांसेस है पूछने का, या मे भी पूछ सकता है कि कब किया था उन्होंने, डेट इज 1970 में। ओके, so initially it was designed for programming in the operating system called Unix। इनिशियली यानी कि जब इसे डेवलप किया गया था स्टूडेंट, तो किस लिए डेवलप किया गया था, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था उस समय, उसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्रामिंग करने के लिए। यानी ये भी जब बना था आपका सी लैंग्वेज जब डेवलप हुआ था, तो ये भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही डिजाइन किया गया था, जैसा कि अर्लियर डेज में होता था। ओके, after the advent of C, the whole Unix operating system was rewritten using it। C लैंग्वेज जब स्टूडेंट आया, C लैंग्वेज का जब डेवलपमेंट हो गया, जब उसका एक तरह से एडवेंट यानी कि आगमन हुआ, तो पूरा का पूरा जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था वही क्या हुआ, C लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। सी लैंग्वेज को डेवलप किस लिए किया गया था, सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्रामिंग करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि पूरा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सी लैंग्वेज में लिख दिया गया, सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया। नाउ ऑलमोस्ट द एंटायर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द टूल्स सप्लाइड विथ इट इंक्लूडिंग द सी कंपाइलर इटसेल्फ आर रिटन इन सी।
अभी क्या है स्टूडेंट, पूरा का पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, और सारे जो टूल्स उसके साथ सप्लाइड किए जाते हैं वो सारे सी लैंग्वेज में लिखे हैं। और साथ में क्या, सी का जो कंपाइलर है इटसेल्फ वो खुद सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर सी लैंग्वेज है, अब सी का जो कंपाइलर है वही सी लैंग्वेज में कैसे लिखा जा सकता है, फिर वो सी लैंग्वेज को कैसे कंपाइल कराएगा, समझेगा कैसे। तो यहाँ पे स्टूडेंट कॉन्सेप्ट आता है एक क्रॉस कंपाइलर का, जो कि हम लोग सिस्टम प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं। अभी आप लोग चूंकि बहुत ही बिगनर लेवल से सीख रहे हैं, आप लोग अभी आइदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो आपको अभी क्रॉस कंपाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। लेकिन जब आप पढ़िएगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जहाँ पे आप लैंग्वेज जनरेशन एक्टिविटी वगैरह पढ़िएगा, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि कैसे कोई कंपाइलर खुद के लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, वहां पे क्रॉस कंपाइलर का कॉन्सेप्ट आता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग उसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द सी लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द बी लैंग्वेज। ये देखिए कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ दिए जाते हैं कि सी लैंग्वेज जो है स्टूडेंट वो नेम कैसे पड़ा, तो वो डिराइव किया गया बी लैंग्वेज से। पहले से एक बी लैंग्वेज मौजूद था और उस बी लैंग्वेज से डिराइव किया गया आपका सी लैंग्वेज, which was written by Ken Thompson at AT&T Bell Laboratories। देखिए AT&T Bell Laboratory जो था उसी में केन थॉमसन साहब के द्वारा बी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया था, और उसी AT&T बेल लेबोरेटरी में क्या किया गया, इस बी लैंग्वेज से डिराइव किया गया किसे, सी लैंग्वेज को। किसके, किनके द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा। सो द बी लैंग्वेज वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम अ लैंग्वेज। अब देखिए जो बी लैंग्वेज था वो भी अडॉप्ट किया गया था किसी लैंग्वेज से, किस लैंग्वेज से, कॉल्ड BCPL, दैट इज बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बी लैंग्वेज जो था वो अडॉप्ट किया गया था BCPL से, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, विच वॉज डेवलप्ड बाय मार्टिन रिचर्ड्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और वो जो BCPL था वो किनके द्वारा डेवलप किया गया था, मार्टिन रिचर्ड्स के द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो ये थोड़ा सा आपने हिस्ट्री समझा स्टूडेंट। अभी एक दो पॉइंट हम लोग और देखते हैं कि हमने समझा क्या कि सी लैंग्वेज जो था वो डिराइव किया गया था बी लैंग्वेज से, और बी लैंग्वेज भी AT&T बेल लेबोरेटरीज में ही डेवलप किया गया था केन थॉमसन साहब के द्वारा। थोड़ा सा हमने बी लैंग्वेज के बारे में जाना कि जो बी लैंग्वेज था वो अडॉप्ट किया गया था BCPL, दैट इज बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जो कि डेवलप किया गया था मार्टिन रिचर्ड्स के द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ओके, हमने देखा कि सी लैंग्वेज को भी जब डेवलप किया गया था तो उस समय इसे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम करने के लिए डेवलप किया गया था। बट आफ्टर द एडवेंट ऑफ सी, पूरे का पूरा होल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया गया, सी लैंग्वेज में ही लिख दिया गया, रीरिटन किया गया। नाउ अभी अगर हम लोग देखें तो यूनिक्स पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके साथ जो टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ में इंक्लूडिंग जो सी का कंपाइलर है जो अभी हम लोग यूज करते हैं, वो खुद सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। Okay, student. So in 1982, a committee was formed by NC. And what is this NC? American National Standards Institute, to standardize the C language. देखिए आप लोग अभी कहीं पढ़ते होंगे तो लिखा हुआ रहता होगा NCC, या आप कभी कभी कोई बुक देखते होंगे सी लैंग्वेज का तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, NCC लिखा हुआ रहता है। तो आखिर ये एनसी का मतलब क्या है स्टूडेंट, तो जब सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो गया तो उस समय उसे कोई स्टैंडर्ड नहीं मिला था, स्टैंडर्डाइज उसे नहीं किया गया था। तो 1982 में क्या हुआ, एक कमेटी को एक तरह से बोले तो गठित किया गया और उसका नाम रखा गया, या हम बोल सकते हैं कि किनके द्वारा, एनसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के द्वारा सी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। सो फाइनली इन 1989 द स्टैंडर्ड फॉर सी लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड नॉन एज NCC। और 1989 में फाइनली क्या हुआ कि सी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड दे दिया गया, एक स्टैंडर्ड डेवलप हुआ जिसे बोला जाता है NCC। और जो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कंपाइलर से स्टूडेंट वो इस स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं, फॉलो करते हैं। आ गई बात समझ में, तो इसीलिए स्टूडेंट लिखा हुआ रहता है NCC। NCC क्या है, सी लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड है जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है। आ गई बात समझ में स्टूडेंट, तो हमने अभी तक जाना हिस्ट्री ऑफ सी के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी के बारे में। सो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर स्टूडेंट, तो सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब ये क्या होता है सर,
हमने अभी तक पढ़ा है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, हमने सी लैंग्वेज के लिस्ट में ही आपको डिस्कस करवाया कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। सो सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सी हैज द सिंप्लिसिटी ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल एज द पावर ऑफ अ लो लेवल लैंग्वेज। यानी कि सी के पास हाई लेवल लैंग्वेज के जैसा सिंप्लिसिटी है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में सिंप्लिसिटी क्या होता है? हमने देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज वो होता है जो कि यूजर के एक तरह से बोले तो करीब होता है ना, यूजर से नजदीक होता है, यानी कि यूजर स्पेसिफिक लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज लगभग इंग्लिश लैंग्वेज होता है। जैसे हमने बोला था कि हमारा जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सारे क्या हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जो कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मशीन के नजदीक रहता है, यानी मशीन लैंग्वेज के नजदीक रहता है। जैसे आपका खुद मशीन लैंग्वेज हो गया, असेंबली लैंग्वेज हो गया, है ना। हमने पढ़ा था हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज। तो हमने देखा था हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। बेसिकली ये प्रोग्रामर्स के लिए एक तरह से बोले तो वरदान। कैसे? हमें मशीन लेवल लैंग्वेज में 0 1 में प्रोग्रामिंग नहीं करना पड़ता है, हमें जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड को देना रहता है। ठीक है। तो सी के अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो सी लैंग्वेज भी लगभग इंग्लिश टाइप का ही लैंग्वेज है। इसमें आपको जो कमांड्स देने हैं वो इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस में ही देने हैं, मगर एज इसके पास क्या है? पावर ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। इसके पास लो लेवल लैंग्वेज का जो पावर होता है वो भी है। तो इसीलिए सी को बोला जाता है स्टूडेंट मिडिल लेवल लैंग्वेज। और ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा क्या, कि सी जो लैंग्वेज है उसके पास हाई लेवल लैंग्वेज का सिंप्लिसिटी भी है। यानी कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, जो उसके सिंटैक्सेस हैं और जो भी तरह तरह के हम लोग उसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स सारे जो लिखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे सारे क्या है? सिंपल है। हम लोग इजी उसे कोई भी प्रोग्रामर लर्न कर सकता है, डेवलप कर सकता है लॉजिक को, कोई उसमें कष्ट वगैरह नहीं है। साथ में क्या है कि उसके पास पावर ऑफ लो लेवल लैंग्वेज भी है, यानी कि जो फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। हमने देखा था लो लेवल लैंग्वेज का क्या होता है? एग्जीक्यूशन काफी फास्ट होता है, तो वो पावर भी सी के पास है। इसीलिए जब दोनों का कॉम्बिनेशन है तो इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज के कैटेगरी में रखा जाता है। आगे बात समझ में आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, आई होप। सो दिस एस्पेक्ट्स ऑफ सी मेक्स इट सुइटेबल फॉर राइटिंग बोथ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड सिस्टम प्रोग्राम्स। और ये जो सी का कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट, ये सी को सुइटेबल बनाता है कि हम सी लैंग्वेज का यूज करके एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी डेवलप कर सकते हैं, साथ में सिस्टम प्रोग्राम को भी डेवलप कर सकते हैं। हमने बेसिकली देखा था कि जब हम एप्लीकेशन प्रोग्राम का डेवलप करते हैं तो क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, जैसे जावा, पाइथन हो गया हमारा, है ना। और जब हम लोग सिस्टम यानी कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो आपने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता है। यूनिक्स था तो यूनिक्स को सी में लिख दिया गया। लेकिन सी क्या है? एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसके पास हाई लेवल लैंग्वेज का सिंप्लिसिटी है और लो लेवल लैंग्वेज का इसके पास क्या है? पावर। तो हम क्या कर सकते हैं? सी लैंग्वेज का यूज करके एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी डेवलप कर सकते हैं और सिस्टम प्रोग्राम को भी डेवलप कर सकते हैं। देखिए, डेवलप तो हम किसी भी लैंग्वेज का यूज करके कर सकते हैं, ये इसे सुइटेबल बनाता है। ये सी लैंग्वेज को, ये जो इसका फैसिलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे सुइटेबल बनाता है कि हम क्या कर सकते हैं? आइदर हम अगर सिस्टम प्रोग्राम्स डेवलप करेंगे तो इसका एग्जीक्यूशन क्या है? एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट है, तो ये सिस्टम प्रोग्राम के लिए भी सुइटेबल है। एप्लीकेशन प्रोग्राम जब हम डेवलप कर रहे हैं तो इसके पास सिंप्लिसिटी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये इसके लिए भी सुइटेबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट कहता है दज इट इज एन एक्सीलेंट, इफिशिएंट एंड जनरल पर्पस लैंग्वेज फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस दज सच एज मैथमेटिकल, साइंटिफिक, बिजनेस एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ये क्या है? एक एक्सीलेंट, इफिशिएंट और जनरल पर्पस लैंग्वेज है। देखिए, ये जनरल पर्पस को समझना बहुत जरूरी है। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ वो टर्म्स याद कर लेते हैं। जनरल पर्पस, जनरल पर्पस का मतलब ये है कि इस लैंग्वेज का यूज हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर डेवलप के लिए कर सकते, यानी कि किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर हो, आइदर वो मैथमेटिकल हो, कोई कैलकुलेशन टाइप हो, साइंटिफिक हो, या कोई बिजनेस ओरिएंटेड हम सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर हो, या कोई सिस्टम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये है स्टूडेंट, ठीक है, कि ये क्या है? एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है और इसीलिए ये सुटेबल इसे बनाता है कि हम इससे मैथमेटिकल, साइंटिफिक, बिजनेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। आगे बात समझ में स्टूडेंट? आगे हम लोग बढ़ते हैं।
सी इज अ स्मॉल लैंग्वेज। यस, सी जो है आपका स्टूडेंट ये स्मॉल लैंग्वेज है। अब कोई लैंग्वेज स्मॉल या बहुत ज्यादा बड़ा है वो कैसे पता चलेगा? तो इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं स्टूडेंट, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 32 इंग्लिश वर्ड्स नॉन एज कीवर्ड्स, यानी कि जो सी लैंग्वेज होगा स्टूडेंट उसमें ओनली 32 इंग्लिश वर्ड्स प्री डिफाइंड है पहले से। आप समझ सकते हैं कितना कम है। ओनली 32 इंग्लिश वर्ड्स प्री डिफाइंड है पहले से, जिसे कीवर्ड्स बोला जाता है। अब कीवर्ड्स के स्टूडेंट कीवर्ड्स क्या होता है इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, यानी कि सी प्रोग्राम का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक फर्स्ट प्रोग्राम बना लेंगे सी में, ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ जाएं। देन हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स, देन कीवर्ड्स, इन सारे टॉपिक्स यानी बेसिक से हम लोग चलेंगे। ओके, तो अभी आप ये समझिए कि सी एक स्मॉल लैंग्वेज है स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, ओनली 32 इंग्लिश वर्ड्स प्री डिफाइंड है पहले से, जिन्हें कीवर्ड्स बोला जाता है। जैसे इफ हो गया, एल्स, फॉर, ब्रेक, स्विच केस, काफी सारे हैं। ओके, the power of C is augmented by the library functions provided with it। C लैंग्वेज का जो पावर है स्टूडेंट वो लाइब्रेरी फंक्शंस में एक तरह से बोले तो निहित है। यानी कि इसका मतलब क्या कि C हैज हाई, मतलब कि इसके पास एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद है। इसका जो लाइब्रेरी है, C का लाइब्रेरी बहुत बड़ा है, ठीक है। अब लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस वो होते हैं जो कि पहले से, जैसे सी लैंग्वेज को जिन्होंने डेवलप किया डेनिस रिचि साहब ने, उनके द्वारा प्रोवाइडेड है, जिसका यूज हम अपने प्रोग्राम्स में कर सकते हैं। और हम आपको करके दिखाएंगे भी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो सी का जो बेसिकली पावर है स्टूडेंट, पावर ऑफ सी लैंग्वेज, वो किसमें है? लाइब्रेरी फंक्शंस में, जो लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोवाइडेड किया गया है सी के साथ। Moreover, the language is extendable since it allows the users to add their own library functions to the library। Moreover, हम लोग क्या कर सकते हैं, सी लैंग्वेज एक्सटेंडेबल है, इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब क्या कि यूजर्स एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हम क्या कर सकते हैं, इसमें अपने लाइब्रेरी फंक्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बनाएंगे, और हम लोग लाइब्रेरी बनाना भी सीखेंगे कि हम लोग कस्टमाइज्ड लाइब्रेरी कैसे बना सकते हैं। अपने कस्टमाइज्ड लाइब्रेरी में हम किसी फंक्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सारे चीजों को भी हम लोग समझेंगे स्टूडेंट। आपको घबराना नहीं है, एक भी टॉपिक आपका सी लैंग्वेज में मिस नहीं होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सी कंटेन्स कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स needed to write a structured program, so it is considered a structured programming language। देखिए सी में क्या होता है, काफी सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए गए हैं। लाइक आपका एक तरह से कंडीशनल स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट। आपका रिपीटेटिव वर्क के लिए लूप आपको प्रोवाइड किए गए, यानी कि किसी काम को आपको बार बार करना है तो आप वो क्या हो रहा है, रिपीटेटिव हो रहा है, तो उसके लिए लूप का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया गया है, दैट इज जिसे इटरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, आपको वहां पे जंप स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया है, दैट इज ब्रेक है, आपका गो टू है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग स्टूडेंट देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो इसीलिए जो ये सारे कंट्रोल कंस्ट्रक्ट्स है स्टूडेंट, इसका यूज किया जाता है किसी भी प्रोग्राम को स्ट्रक्चर्ड वे में। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका सीक्वेंस वाइज हो रहा है, पहले स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ऐसा भी हो सकता है कि स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो, उसके बाद आपका स्टेटमेंट 10 एग्जीक्यूट हो, देन 5, देन 3, ऐसे। यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में ये क्या है, प्रोग्राम्स आपका है, इसलिए इसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स स्ट्रक्चर्स, यस। देखिए सिलेक्शन स्टेटमेंट हो सकता है आपका, दैट इज इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया। रेपिटेशन के लिए आपको लूप प्रोवाइड किए गए हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप। और लूप से एग्जिट यानी कि लूप से बाहर निकलने के लिए आपको ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड किए गए। तो इन सारे का यूज हम लोग स्टूडेंट, कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारा एक चैप्टर होने वाला है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट आपका क्या है कि सी प्रोवाइड्स बिटवाइज ऑपरेटर्स फॉर बिट लेवल मैनिपुलेशन। यानी कि बिट लेवल मैनिपुलेशन के लिए सी में ऑपरेटर्स प्रोवाइड किए गए हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं देखिए, फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। तो
तो हम लोग देखिए अभी पढ़ रहे हैं क्या, फंडामेंटल ऑफ सी लैंग्वेज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट इन सी, डेट इज कैसे इनपुट हम लोग यूजर से लेते हैं, कैसे हम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं, फॉर्मेटेड आउटपुट क्या होता है। उसके बाद हम लोग ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करवा दिया है फर्स्ट वीडियो में स्टूडेंट कि किस सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे, तो वहां पे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूँ कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होता है। ये बिट लेवल पे वर्क करता है। जैसे मान लिया जाए 2 है 5 है, तो आपको पता है कि 2 है ये क्या डेसिमल फॉर्म में है, हम इसे बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हैं। और बाइनरी फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो बिट लेवल पे लिखते हैं, आइदर हम उसे 16 बिट में लिखे या 8 बिट में लिखे। और वो बिट लेवल पे मैनिपुलेशन के लिए बिटवाइज यानी कि बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है, ये सी में प्रोवाइड किए गए जो कि इसे सुइटेबल बनाता है कि हम सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी सी लैंग्वेज का यूज करके डेवलप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, डेट इज इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, जिसमें हमने देखा हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज एंड देन हमने देखा स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। सो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स, डेट एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, सी प्रोग्राम में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद के सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं। देन हम लोग उसके नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, दैट इज हेलो वर्ल्ड। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।